हाँ सर, स्वागत है आपका। और फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका इंट्रोडक्शन मैंने तकरीबन तकरीबन सबको व्हाट्सएप पे भी भेज दिया है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अस विद टू हैव विद अस मिस्टर कैप्टन मनीष। और एक मरीनर हमारी टीम में है और एक्टिव है। सबसे बड़ी बात है, मशीनें तो कई और कैप्टन्स ने भी ली हैं, लेकिन एक एक्टिव कैप्टन हमारे साथ है। तो ये बहुत प्राउड है हमारे लिए। और इसका क्रेडिट मैं पूरा का पूरा इनेजिक को देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो कंपनी है, जो अपॉर्चुनिटी है ओवरऑल इनेजिक, उसकी वजह से बहुत अच्छे प्रोफाइल के लोग हमारे साथ एसोसिएट हो रहे हैं। तो आज उनसे कुछ अलग सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपको सबको पता है, एक कैप्टन ऑलरेडी एक लीडर होता है जिसके शिप पे 200-400 लोग होते हैं। ठीक है ना, वो अपने शिप का पूरा प्राइम मिनिस्टर ही होता है, एक तरीके से देखा जाए तो। एज ए कैप्टन, उनका जो डिसिप्लिन है, आज सबको कहा गया था कि थोड़ा सा फॉर्मल ड्रेस में हम लोग रहें, और ये हम लोग आगे भी अगर करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। एक अच्छा मैसेज जाता है मार्केट को। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग, जिनका भी वीडियो ऑन है, वो जरूर फॉर्मल में रहें। और अगर किसी वजह से आप नहीं है फिर भी, तो प्लीज अपना वीडियो ऑफ ही रखें। सो ओवर टू यू मनीष सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर लवली इंट्रोडक्शन। आपने बहुत अच्छा एक ब्रीफ डिटेल भेजा मेरे एज ए स्पीकर। और गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, आपका दिन बहुत अच्छा रहो। वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड वेरी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। एक बहुत अच्छा गुड मॉर्निंग मौका मनीष जी। मिला है। गुड मॉर्निंग नेहा मैम, गुड मॉर्निंग। एंड गुड मॉर्निंग जैसे मैं लास्ट टाइम भी कहा था, वी से गुड मॉर्निंग बिकॉज गुड मोर अर्निंग। तो वी शुड बिलीव इन दिस, और बिलीफ सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है। उससे पहले उपस्थित सभी सवाने मजीसों का मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। मैं कैप्टन मनीष कुमार, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ दीपक सर का और अजय सर का। इन्होंने मुझे एक मौका दिया अपने वक्तव्य को रखने का। और एक्चुअली मैं एज ए इंटरनेशनल ट्रेनर भी हूँ। मैं ऑलमोस्ट 50 to 60 कंट्रीज में अभी तक ट्रेनिंग भी दे चुका हूँ, क्योंकि मैं एक ब्रिटिश पेट्रोलियम का वेटिंग इंस्पेक्टर हूँ। तो आई कीप ट्रैवलिंग। ऐसा दुनिया में आई थिंक कोई कंट्री नहीं बचा जहाँ मैं गया नहीं हूँ। तो आई हैव बीन ट्रैवलिंग वर्ल्ड वाइड। और बेसिकली हम लोग जिस मुकाम पे हैं, और हम लोग सब वो बिजनेस कर रहे हैं। सो वी आर कास्टलेस, रीजनलेस, बाउंड्रीलेस, कलरलेस। तो हम लोग उस सिस्टम पे बिलीव करते हैं। ना हमारा कोई धर्म है, हम लोग एक अंतरराष्ट्रीय बिजनेस कर रहे हैं, और हमारा कोई बस ह्यूमैनिटी हमारा धर्म है। तो मैं अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, और जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में है, थोड़ा सा उसे शांत कर ले। ताकि मैं चाहूंगा कि हमारा कप थोड़ा एम्प्टी हो जाए। तो हम लोग कुछ ज्यादा से, हालांकि मैं बहुत टिपिकल चीज, बहुत ऐसा नहीं बताया जाए, मोस्टली चीज आप लोगों ने सुन रखी है अपनी लाइफ में। बट मैं चाहूंगा उसे बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करना, जो मैं जनरली करता हूँ। बिकॉज आई हैव बीन इनवाइटिंग इन मेनी स्कूल्स में, मैंने इनवाइट किया था, मैं रोटी क्लब की तरफ से जाता भी हूँ। तो पहले हम जो एक सबकॉन्शियस माइंड है, और जो हम प्रेजेंट कनेक्टिविटी बनाने जा रहे हैं, मैं चाहूंगा आप अपना सर थोड़ा झुका लें, दोनों हाथों को अपने घुटने थाइस पे रख लें, और 2 बार हम लंबी सांसें लेंगे। अपनी आंखों को बंद कर लें। होल्ड फॉर 2 seconds, 5 seconds, रिलीज इट। सेकेंड ब्रेथ, 1, 2, 3, 4, 5, प्लीज रिलीज इट। अपने आंखों को बंद रखें। अब आप देखेंगे धीरे धीरे आपका सर काफी हल्का होता जा रहा है। आप पूरे तनाव मुक्त होते जा रहे हैं। धीरे धीरे बॉडी का पूरा वेट आपके थाइज में शिफ्ट हो रहा है। फिर धीरे धीरे वो आपके चेयर्स में आपका सारा तनाव जा रहा है, और आपके पैर के थ्रू वो अर्थ को ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो धरती माँ हमारे हर चीज का पूरा वजन अपने सीने में संभाली हुई है। आप धीरे धीरे तनाव मुक्त हो रहे हैं। आप अपने को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं।
बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। आपका सारा वजन धरती माँ ने संभाला हुआ है। आप अपने पूरी बॉडी की वेट को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। धीरे धीरे सारा वेट जा रहा है, सारा तनाव हमारे शरीर से जा रहा है। अपने बॉडी को पूरा हल्का छोड़ दे। अब आपको एक उगता हुआ सूरज नजर आ रहा है। इमेजिन करें कि उगता हुआ सूरज सागर के ऊपर से आ रहा है, एक नई रोशनी लेके आ रहा है हमारे बीच। और आप कि जब चिरकुटी में आपके पहला सूरज की किरण पड़ रही है, आप अपने आप को इतना सुखद एहसास कर रहे हैं कि आप फूले नहीं समा रहे। आप अपने आप को बहुत हल्का हल्का महसूस कर रहे हैं, काफी हल्का, काफी तनाव मुक्त। फिर एक लंबी सांस ले। सांस को छोड़ दे धीरे धीरे। हल्का सा अपने दोनों हाथों को रगड़े और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल ले। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर विथ मी। काफी एकाग्रता हमने एकत्रित की और मैं चाहूंगा कि आप आने वाले 30 के 40 मिनट हमारे साथ रहेंगे। और मैं कैप्टन मनीष एक वंस अगेन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो बेसिकली ट्रेनिंग ऑन लीडरशिप एंड टीम वर्क। आज हम कोई भी काम करते हैं अपने लाइफस्टाइल में, कोई भी काम, चाहे आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे आप बिजनेस में हो, कहीं भी कोई भी काम आपसे करवाता है आपकी लीडरशिप। कोई भी धंधा लीडरशिप का ही है, कहीं भी प्रोफेशनल लाइफ लीडरशिप का ही है। दैट इज द लीडरशिप विच कैरीज यू फॉरवर्ड। कहीं भी आप रहें, अगर आप अपने आप को यूनिक चाहते हैं कि आप भीड़ में पहचाने जाएं, तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी ही आपको पहचान दिलाती है। कुछ कुछ टिप्स हम के बारे में हम बात करेंगे। एंड टीम वर्क। कोई भी काम इस दुनिया में एक आदमी अकेला नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। टीम वर्क पे बिलीव करना बहुत जरूरी है। और आखिर ये ट्रेनिंग जरूरत क्यों है हमारे हमारी लाइफ में? सबसे बड़ी बात है कि हम इस ट्रेनिंग्स पे बिलीव क्यों करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। सो वेलकम टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ ट्रेनिंग सेशन। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे हैं। कहते हैं ना कि ट्रेनिंग में कब कौन सी बात आपको ट्रिगर कर जाए कि आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो इसी प्रकार मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस वक्त अंगुलीमाल नाम का एक काफी दरिंदा, या बोल सकते हैं, जो हम लोग बचपन में काफी इसके बारे में पढ़े भी हैं कि अंगुलीमाल ने काफी लोगों को मारा, अंगुली काट के रख लेता था। तो जब उस गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, उन्होंने बोला कि आप ये आपके लिए बहुत खतरनाक है, आप इस जंगल से ना जाए, क्योंकि वहां पर अंगुलीमाल जैसा खतरनाक डाकू रहता है। तो जब उन्हें पता चला, उन्होंने काफी मुस्कुरा के उसी ओर चल दिए, उनके अनुयायी भी चल दिए। फिर धीरे धीरे उस स्थान पे पहुंच गए जहां पे अंगुलीमाल इंतजार कर रहा था किसी राही का। उसने आवाज दी, तुम रुक जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर भी वो चलते रहे। फिर वो उनके आगे जाके खड़ा हो गया, तुम रुक जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो बहुत शांत प्रभाव से बोले, ठीक है तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मारने से पहले मेरी एक बात माननी पड़ी। एक छोटी सी बात है। उनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं थी। बहुत प्यार से उन्होंने बोला, बस तुम्हें किसी भी पेड़ की टहनी को काट दो। तब तक अंगुलीमाल 999 लोगों को मार चुका था और उनके अंगूठों को अपने उसका जो बोलते हैं माला पहना के वो अपने गले में लटका लेता था। फिर क्या हुआ? तो उसने एक टहनी काट दी, वो छोटी सी बात है। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि अब तुम इसे जोड़ दो, बस इतनी सी बात है, छोटी सी बात है। तो बोलता, मूर्ख, कोई काटे हुए चीज को जोड़ सकता है? तो गौतम बुद्ध ने बोला, यही तो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं कि तुमने इतने लोगों का वध किया, क्या तुम उसे वापस ला सकते हो? क्या तुम उसे जोड़ सकते हो? नहीं।
तो वो उनका सबसे बड़ा फॉलोअर बन गया। सिर्फ एक छोटी सी बात उसकी पूरी जिंदगी को बदल दी। इतना नेगेटिविटी भरा हुआ इंसान एक छोटी सी बात में उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो ये होता है ट्रेनिंग सेशन का इंपॉर्टेंट। एक बार कुम्हार एक चिल्लम बना रहा था। बोला भाई चिल्लम बनाएंगे, मार्केट में ज्यादा पैसा मिलेगा, कुछ ज्यादा अर्निंग होगी। तो उसमें उसकी वाइफ ने कहा भाई चिल्लम क्यों बना रहे हो, सुराही बनाओ, लोगों को फायदा होगा। तो उस पर से फिर चिल्लम बोलता रहे अभी तो तुम चिल्लम बना रहे तब तुम सुराही क्यों मानो। तो उस पर कुम्हार कहता मेरी विचार बदल गई, मेरे विचार बदल गए, क्योंकि अगर मैं चिल्लम बनाऊंगा तो मैं खुद तो पैसे कमाऊंगा लेकिन मैं दूसरे को हानि पहुंचाऊंगा, दूसरे के सीने को जलाऊंगा। लेकिन अगर मैं सुराही बनाऊंगा तो खुद भी ठंडक पाऊंगा और दूसरे लोगों को भी फायदा पहुंचाऊंगा, पानी भी ठंडा रहेगा और लोगों को भी फायदा होगा। तो एक छोटा सा कब कौन सा सेशन किस चीज को ट्रिगर कर जाए वो पूरी लाइफ को बदल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ट्रेनिंग सेशंस आर द प्लेटफॉर्म जहां पे एक लीडर्स जन्म लेता है और एक दूसरे लीडर को ट्रांसफॉर्म करता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। अब मैं आपको लाइफ के सबसे बड़े इवेंट में ले जा रहा हूं, जहां पे इवेंट प्लस आपके रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम। कहीं किसी कमरे में अगर आग लग जाता है तो वो इवेंट सबके लिए सेम है, लेकिन उस इमरजेंसी सिचुएशन में कौन कैसा रिस्पॉन्स करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे तूफान में बहुत सारे जहाज फंसते हैं, लेकिन उस समय कौन सा कप्तान क्या एक्शन लेके उस जहाज को निकाल देता है वो बहुत मायने रखता है। तो इवेंट तो सभी के लिए सेम है। क्लासेस में सारे लोग एग्जाम देते हैं, सारे बच्चे, क्या सारे लोग फर्स्ट आ जाते हैं? नहीं। उस इवेंट सबके लिए सेम है, बट उस सिचुएशन में रिस्पॉन्स कौन अच्छा देता है। यू नीड टू हैंडल दैट काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस। उसके लिए आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको अपने आप में इंप्लीमेंट करना होगा सारे एक्सरसाइजेस को, तब जाके आप एक अच्छे आउटपुट दे सकते हैं। लेकिन वो छोटा सा इवेंट किसी के लाइफ में आता है तो वो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है। या तो आपको इतनी नेगेटिविटी में ले जाएगा कि आप कभी उठ नहीं सकते, क्योंकि इमरजेंसी नेवर नॉक्स योर डोर। कभी भी कोई भी इमरजेंसी आपकी लाइफ में आती है वो आपके दरवाजे को खटखटा के नहीं आती है। तो जीत उसी की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो ये बहुत बड़ा इक्वेशन है लाइफ का। अगर आप इसे देखेंगे तो पूरी लाइफ हमारी इस इक्वेशन पे ही टिकी हुई है कि इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम। हर जगह ये इक्विलिब्रियम सिस्टम और ये इकोलॉजिकल सिस्टम रोल प्ले करता है हमारी पूरी लाइफ में। ये बहुत बड़ा इक्वेशन है हमारी लाइफ का। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप उस सिचुएशन को एज अ लीडर कैसे हैंडल करते हैं, आप उस सर्कमस्टेंसेस में कैसे अपने आप को हैंडल कर सकते हैं, आप कैसे आउटपुट दे सकते हैं। एक बार इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था और कुछ देर बाद देखा गया कि भाई स्कोर बोर्ड 0-0 है। आखिर क्यों? क्योंकि वहां पे कोई गोल पोस्ट ही नहीं था। तो भाई स्कोर कहां से बनेगा? तो हमारी लाइफ में जब तक कोई गोल ना हो, चाहे वो छोटा सा हो कि आज मुझे इस महीने में इतना इनकम अचीव करना है, छोटे छोटे गोल्स लीड्स टू योर बिगर गोल। सर दीपक सर, आप सपोज कहीं ट्रेन की टिकट कटाते हैं तो ओम प्रकाश जी आप भी अपने को अनम्यूट कर लीजिए। आप सर कहीं आप ट्रेन की टिकट कटाते हैं तो आपको तो पता रहता है कि आप कहाँ जाने वाले हैं। यस सर। तो आपको पता है ना डेस्टिनेशन कहाँ जाना रहता है। लेकिन जब मुझे अपना गोल ही नहीं पता है तो मैं उस चीज को इंप्लीमेंट कैसे करूंगा अपनी लाइफ में। अगर आप फ्लाइट की टिकट कटा रहे हैं तो आपको पता है कि मुझे दिल्ली जाना है या गोवा जाना है या रांची जाना है या बिहार जाना है, पटना जाना, कहीं भी जाना, आपको तो पता है, आपने प्री डिसाइडेड, आपने प्लान किया है उस चीज को। तो गोल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत। बेसिकली यू कैन से ड्रीम हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ड्रीम वही होता है जो आपको सोने भी ना दे।
और ड्रीम ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ से शाहरुख खान के बगल में कोई बंगला ले लूं। ड्रीम वो होता है जो इमोशनल ड्रीम होता है, जिसके बिना आप रह नहीं सकते। ओम प्रकाश जी, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको इस पैंडेमिक सिचुएशन में आपको ताज बंगाल में एकदम 5 स्टार रूम बुक कर दूं और आपको फ्लाइट की टिकट दे रहा हूं, आप जाके बस एक कप चाय पी के ताज बंगाल में आ जाओ, तो क्या आप जाएंगे? यस सर। आप जाएंगे? इस पैंडेमिक सिचुएशन, कोरोना में, महामारी में आप जाएंगे? बिल्कुल सर। चलिए, आप जाएंगे और सपोज आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई, फिर भी जाएंगे सर। कैसे जाएंगे? कुछ ना कुछ तरीका जरूर अपनाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। मेरा गोल क्लियर है, होटल में मेरे को चाय पीना है। वेरी गुड, क्योंकि आपका गोल क्लियर है। आपके पास कोई साधन नहीं है, फिर भी आप जाएंगे। लेकिन वो बहुत इमोशनल चीज नहीं है। अगर अब मैं बोल दूं कि आपके पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, आपको कलकत्ता एनी हाउ पहुंचना है, तब तो आप कोई भी ना कोई जुगाड़ ला के जरूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उनसे इमोशनली अटैच्ड हैं। बिल्कुल। तो हमारा ड्रीम, हमारा गोल भी जब तक हमारे फीलिंग्स या इमोशनल अटैचमेंट ना रहे, हम उसे कभी अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि शायद अगर आप एक चाय कप नहीं पियेंगे तो आपकी लाइफ में कोई मैटर्स नहीं करेगा, है कि नहीं? अगर सपोज आप उसे मिस भी कर देंगे, इट इज नॉट गोइंग टू मैटर इन लाइफ। आप कोई बुरा, आप कोई अच्छा चीज मिस नहीं करेंगे। लेकिन शायद अगर आप अपने फादर को सही समय पे जाके इलाज ना करा पाए, तो आपको जिंदगी भर ग्लानि रहेगी अपने लाइफ में कि मैं सही समय पे अपने पिताजी का इलाज करने के लिए नहीं पहुंच पाया। यस। तो क्या आप उस गिल्ट के साथ जिंदगी भर जी पाएंगे? कभी नहीं जी पाएंगे। नहीं सर। तो ड्रीम वैसा होना चाहिए, हमारा गोल वैसा होना चाहिए जो इमोशनली अटैच्ड होना चाहिए कि अगर मैं इस मुकाम को नहीं पा पाऊंगा तो मेरे लाइफ में इट्स गोइंग टू मेक हेल ऑफ अ लॉट डिफरेंस, और मैं उस गिल्ट के साथ जिंदगी भर नहीं जी सकता। तो गोल वही होता है जो आपका इमोशनली अटैच होता है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में यह देखा गया है, उन्होंने 5 साल सर्वे किया। ये मैंने बहुत अच्छे एक आर्टिकल पढ़ा था। उन्होंने 5 साल सर्वे किया कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उनके जो बड़े बड़े सीईओज, ये सब बहुत अच्छे जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग से लोग निकले, तो उन्होंने देखा कि सक्सेस रेट किस किस का ज्यादा है। सक्सेस रेट उन सीईओ का ज्यादा है जिन्होंने अपने गोल को डिसाइड किया था और उनको लिखा था। वो 100% अपने गोल को अचीव किया उन्होंने, और एक टाइम फ्रेम के साथ, डेट टाइम के साथ उन्होंने अपने गोल को लिखा था। सेकेंडली, फिर एवरेज देखा गया कि भाई किन्होंने गोल तो लिखा था बट कोई टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं किया। तो 65% रिजल्ट देखा गया जिन्होंने गोल और टाइम डिसाइड किया था। आपका 30% देखा गया जिन्होंने सिर्फ गोल डिसाइड किया था, लिखा था, टाइम फ्रेम नहीं था। एंड 5% उनको अचीवमेंट में देखा गया जिन्होंने सिर्फ डिसाइड किया था बट इट डजंट मैटर, उन्होंने कोई स्टिक नहीं किया था अपने गोल पे, ना ही लिखा था ना ही टाइम फ्रेम बनाया, बट 5% उनका सक्सेस रेशियो देखा गया। तो जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे कि मुझे कहां जाना है, आपका ड्रीम अगर इमोशनल ना रहे, आप उस चीज को कभी अपने लाइफ में अचीव नहीं कर सकते। सो इट कैन चेंज योर लाइफ ड्रास्टिकली। नो पेन नो गेन, ये बहुत सिंपल सा चीज है। ये बहुत सिंपल सा चीज है, लेकिन हमें इसे समझना पड़ेगा कि आखिर हम लाइफ में जब तक कुछ कुर्बानी, या आपके लाइफ में अगर कोई चैलेंजेस नहीं आ रहे, मतलब आप अपने सक्सेस की तरफ कभी नहीं बढ़ रहे। क्योंकि सक्सेस रेशियो उस आदमी को ही मिलता है। जब एक बार एक किसान था, उसने बोला भाई आप भगवान से बोला कि आप, जब मैं अच्छा फल आप बोता हूं, आप बारिश कर देते हो, धूप डाल देते हो, जिसकी वजह से मेरी फसल बर्बाद हो जाती। तो नहीं, चलो ठीक है, सब तुम्हारे फेवर में मैं कर देता हूं, अच्छी धूप देता हूं, अच्छी बारिश देता हूं, सब कुछ अच्छा देता हूं। तो जब एट द एंड ऑफ द डे, जब किसान उस फल को बोता है, उस गेहूं को बोता है, फिर उसके बाद वो देखता है कि सारे मौसम बहुत अच्छे से आए और चले गए। उसके बाद वो देखता है उसमें तो अंकुरित दाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने उसको स्ट्रगल ही नहीं करने दिया। उसके जो भी उन्होंने गेहूं लगाए थे, जो भी उनका, उसे किसी स्ट्रगल ही नहीं किया, मौसम के विपरीत जाके कोई स्ट्रगल ही नहीं किया, तो उसमें एक भी अंकुरित दाना नहीं था।
तो भाई सोना भी तपता है तभी जाके वो चमकता है। सो हमारी लाइफ में भी सेम सिचुएशन है कि अगर हम लाइफ में पेन नहीं लेंगे, अगर हम लाइफ में कोई चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, न्यू चैलेंजेस, तब तक हमें कोई सक्सेस नहीं मिल सकता। दैट इज वेरी ट्रू। यार भगवान भी आपका तभी साथ देता है जब आप उसकी चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। देयर ऑलवेज टेस्ट आर टेकन। अनुरिमा घोष वो आज स्टार है, जब वो माउंट एवरेस्ट में चढ़ी वो स्टार बनी, लेकिन 2 साल पहले उसे कुदरत ने उसकी परीक्षा ली। उसके दोनों टांगे जब से ट्रेन से फेंक दिया गया तो उसके दोनों टांगे चले गए। उसके बावजूद उसने चैलेंजेस एक्सेप्ट किया और वो माउंट एवरेस्ट चढ़ी। शी बिकम अ स्टार। विराट कोहली, आज हम विराट कोहली को बोलते हैं भाई बहुत पैसा कमा रहा है, बट ही डिजर्व। जब वो 46 रन बना के टेस्ट क्रिकेट में वो घर आया था, टीम उस दिन आया था वापस, तब उसके फादर एक्सपायर कर गए थे। उसके विपरीत जाके उसने नेक्स्ट डे भी मैच खेला और 96 रन बना के आया। तो व्हाई नॉट? ही डिजर्व्स रिस्पेक्ट, ही डिजर्व फेम, नेम, क्योंकि उसने उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। एंड माइंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें कभी भी सक्सेसफुल पर्सन का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हम सक्सेसफुल पर्सन का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, उसकी सक्सेस का मजाक उड़ा रहे हैं। हम बोल रहे वो तो ऐसे ही कर लिया, बट हमने कभी देखा कि उसने कितना पेन लिया अपनी लाइफ में, उसने किस किस प्रोसेस से जाके उस चीज को अचीव किया, अपने गोल को अचीव किया। क्यों? अगर हम अपने दीपक सर, हम लोग लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं घर में, है कि नहीं? हाँ, लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं। अगर हम लक्ष्मी माँ का अवहेलना करेंगे तो क्या हमारे घर में लक्ष्मी आएगी? बिल्कुल नहीं। सेम बात मैं कहना चाहता हूं कि हम सक्सेस का अगर मजाक उड़ाएंगे तो हमें लाइफ में कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि हम सक्सेसफुल पर्सन का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। वी आर मेकिंग जोक ऑफ ए सक्सेस। हम सक्सेस का मजाक उड़ा रहे हैं। सो वी विल नेवर अचीव एनी सक्सेस पोजीशन इन आवर लाइफ अगर हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये हर जगह इंप्लीमेंट होता है। हमें बहुत आसान होता है कि अरे उसने ऐसे ही अचीव कर लिया, बट वी आर नॉट सीइंग द बैक साइड ऑफ दैट, बिकॉज ओनली वी सी दैट ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन अदर साइड। ये सबसे हमें प्यार कर लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग जहां पे हैं, जब आपको किसी भी चीज में लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, अपना भाई आपको नो बोलेगा, आपकी अपनी बहन आपको नो बोलेगी, आपके जो नजदीकी रिश्तेदार हैं आपको नो बोलेगा, तब आप लाइफ में इस डिप्रेशन में ना चले जाएं कि उसने मुझे ना कह दिया। बट यू शुड हैव टेकन इन अदर साइड कि अगर उसने मुझे ना कहा है तो मैं सक्सेस की ओर ले जा रहा है, मैं उसे पॉजिटिव साइड में लूंगा। हम जितना इस सबसे प्यार कर ले, हमारा सक्सेस रेशियो उतना ज्यादा होगा। इसे कभी भी हम नेगेटिव साइड में ना लें। स्टार्ट लविंग दिस वर्ड नो। आज आप जिसको भी प्लान दिखा रहे हैं या बिजनेस मॉडल दिखा रहे हैं, अगर वो आपको नो कहता है तो वो अपने आप को ना कह रहा है, आपको नहीं ना कर रहा है, क्योंकि उसने इतने अच्छे कर्म नहीं किए कि वो आपको हाँ कह सके। कभी भी आप ये ना सोचे कि वो आपको ना कह रहा है, उसने इतने अच्छे कर्म नहीं किए। बोलते हैं ना, फलों का भाव का फल क्या होगा। एक बहुत अच्छी किताब है, भाव का फल क्या होगा। आपके जैसे भाव है, आपका फल भी ऐसा होगा। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही होगा। उसकी सोच शायद इतनी अच्छी नहीं है, उसकी किस्मत में ये नहीं लिखा हुआ है कि उसके घर में कुछ अच्छा चीज आए, उसकी कोई तरक्की हो, कोई उन्नति हो, तो वो उसके मुंह से वो ना ही निकलेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड नो। आप जितना ना सुन रहे हैं, आज आप जितने बड़े साइंटिस्ट, जितने बड़े लोगों को, चाहे बिल गेट्स को देखे, चाहे जैकमा को देखे, कितनी रिजेक्शंस उन्होंने सही अपनी लाइफ में, कितनी सारे रिजेक्शंस, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल हुए क्योंकि उन्होंने इसको नेगेटिव वे में कभी नहीं लिया। हमें लाइफ में एक चीज जानना चाहिए, कहते हैं ना कि अगर शांत समुद्र है तो आने वाली तूफान की सूचना देता है। तो हमें अपने, अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेस चाहना है, सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, आज आपको ये पोजीशन छोड़नी होगी। हम लोग बहुत अच्छे से अपने घर में आते हैं, टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं,
हम अपने टाइम को व्यतीत करते हैं? क्या हम अपने टाइम को किसी फ्रूटफुल चीज में लगाते हैं? क्या हम लाइफ में कुछ नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करना चाहते हैं? ये बहुत जरूरी चीज है कि अगर नहीं तो यू शुड लीव दिस स्पेस राइट नाउ, क्योंकि आप जहां एक जगह बैठे रहते हैं वहां बैठे बैठे आदमी को जंग लग जाता है और हम अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस पोजीशन को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन, यू हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन, क्योंकि आप अगर अपने लाइफ में नए चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप स्टैगर्ड हो जाते हैं, स्टैग्नेंट हो जाते हैं, आप कभी भी उन्नति की ओर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आपको लग रहा है कि आज आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है, तो माइंड यू, आप किसी आने वाले तूफान में फंसने जा रहे हैं। लाइफ में अगर आपके चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं तो आप कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। दैट मीन्स यू आर इन डेंजर जोन। सो यू हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन। आपको कोई नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, आपको आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाके काम करना पड़ेगा। एंड एवरी डे यू नीड टू कीप एक्सेप्टिंग न्यू चैलेंजेस। अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आप यू विल प्रोसीड टुवर्ड्स द सक्सेस, यू आर गोइंग टू अचीव योर गोल एज सूनर एज यू कैन। छोटी सी चीटी हमारी लाइफ में बहुत बड़े लेसन देते हैं। एंड फिलोसफी, ये फिलोसफी मैं काफी जगह मैंने ट्रेनिंग भी दी है और इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करता हूँ। हालांकि इसका एक बहुत अच्छा वर्कशॉप ट्रेनिंग है जो मैं शायद ऑनलाइन नहीं दे पाता हूँ। तो सबसे पहले की चीटी आप देखते हैं एक लाइन में वो जाते रहती है, छोटी छोटी चीटी जाते रहती है और वो काफी लंबा सफर तय करती है। आप सोच सकते हैं हजारों चीटियां एक लाइन में बस एक दूसरे को फॉलो अप कर जाती है, कितने डिसिप्लिन्ड वे में, एंड दे नेवर क्विट। आप उसके सामने एक लकड़ी रख दे, अपने हाथ रख दे, आप कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस रख दे, वो उसको पार कर जाएगी टिल द टाइम यू क्रश देम। जब तक आपको क्रश ना कर दे तब तक वो अपने मंजिल की ओर बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। सो दे नेवर क्विट। एक छोटी सी चीटी हमें कितना ज्यादा लेसन सिखाती है, आप इसको देख सकते हैं। और सबसे उनकी प्लानिंग देखिए, वो 6 महीना हाइबरनेशन मोड में चाहते हैं ठंड के समय, गर्मी के समय वो बाहर रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने खाना पीना का पूरा जत्था एकत्र करते रहते हैं और दे ऑलवेज स्टे पॉजिटिव ऑल द टाइम्स। क्योंकि पता है कि जो आज अच्छे दिन है 6 महीने, वो 6 महीना फिर उन्हें अंधकार में गुजारना है, फिर भी दे स्टे पॉजिटिव ऑल द टाइम्स। और सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्हें पता नहीं कि 6 महीना खाना चलेगा नहीं चलेगा, सो दे कलेक्ट एज मच एज दे कैन। तो हमें लाइफ में अपनी तरफ से बेस्ट देते जाना है। दीपक सर, ये क्या है? $100 है? हाँ जी, ये 50 पाउंड है, ये 50 सिंगापुरियन डॉलर्स है एंड ये 20 पाउंड है। अगर आज मैं इसे क्रश भी कर देता हूं सर, मैं इसे डस्टबिन में भी फेंक देता हूं, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी सर? उतनी ही रहेगी। दैट्स व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन कि आपकी जो इनर वैल्यू है, आपकी जो इनर कोर वैल्यू है, वो कभी भी वेस्ट नहीं हो सकता। आप जो है सो है, चाहे आपको कितना भी ट्रैश कर दे, इंसल्ट कर दे, लेकिन ओम प्रकाश जी, आपकी जो वैल्यू है, मेरी जो वैल्यू है, डजंट मैटर अगर आज मैं इस डॉलर को क्रश कर दूं, कितना भी कर दूं, लेकिन फिर भी मार्केट में $100 ही कीमत है। यस सर। तो डजंट मैटर आपको कोई कितना इंसल्ट करता है नहीं करता है, लेकिन आपकी जो इनर वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसे कभी भी अपने डिग्निटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, क्योंकि बिकॉज दैट इज अ वैल्यू यू हैव गॉट। अब हम मनस्थिति की बात करते हैं। हमारा एवरीबडी नोज दैट वी हैव गॉट सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जैसा भी हम अभी हैं, इट हैज कॉन्टैक्ट विद एक्सटर्नल वर्ल्ड, और सबकॉन्शियस माइंड जब हम शांति मुद्रा में रहते हैं और वो काफी बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबकॉन्शियस माइंड हमें इमेजिनेशंस की तरफ ले जाता है और हमें अपने सारे कन्फेशंस, पॉजिटिव इमोशंस पे कंट्रोल करने के लिए वी नीड टू कंट्रोल आवर सबकॉन्शियस माइंड।
अगर हम अपनी लाइफ में अगर एक्टिव रिजल्ट्स चाहते हैं तो अफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैं खुद करता हूं कि अगर आज मुझे कल कुछ काम करना है तो उसे मैं आज अफर्म करता हूं कि कल मुझे वो काम करना है, दैट बिकॉज दैट स्मॉल स्मॉल गोल वी नीड टू अचीव, एंड दैट इज द कंसिस्टेंट एफर्ट वी नीड टू पुट ऑन आवरसेल्व्स। क्योंकि हर दिन, ये मैं अपने बेटे को भी आदत डाला हूं कि हर दिन सोने से पहले 10 मिनट ही नीड टू अफर्म हिज गोल। मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है सबकॉन्शियस माइंड के लिए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपको इतनी पॉजिटिव एनर्जी देता है जो आपका माइंड सेट डिसाइड करता है। जब तक आप अपने माइंड सेट को ऑर्डर नहीं देंगे, हम लोग उस गोल को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। सो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये ऑर्डर देना है, ये अफर्म करना है इन रियलिटी that you are going to consistently, you are going to put up the effort and you are going to achieve your goal. So हमें इस चीज को बहुत सिंपल मैनर में कह रहा हूं कि इस चीज को अगर हम छोटी छोटी बातों को अगर अपने जीवन में ढाल लेंगे तो वी आर गोइंग टू अचीव आवर गोल कंसिस्टेंटली। छोटे छोटे गोल जो हमें काम कल करना है, आज हम उसे अफर्म करें कि कल हमें ये एक्शन लेना है, हम कल इस चीज को प्रैक्टिकल वे में डाल सकते हैं और we can get the results, and this can be easily done prior going on bed. दीपक सर, आज आप इतने अच्छे बात बोलते हैं कि आपको लगता है कि आप इतना अच्छा पहले वक्तव्य दे पाते होंगे या मैं भी नहीं दे पाता था? बिल्कुल नहीं। तो आपने इस फियर को ओवरकम किया सर, आप बोलते गए, प्रैक्टिस किए, आपने दुनिया में ये नहीं सोचा कि कौन क्या कहता है। बिल्कुल, हमें कभी ये फियर नहीं होना चाहिए कौन क्या कहता है, कौन क्या रिएक्ट करता है, लेकिन आप उस चीज को जब तक कर नहीं लेंगे आपका वो फियर नहीं जाए। हाँ, खैर मैं बचपन से थोड़ा डिबेट में स्कूल में काफी पार्टिसिपेट करता, तो मुझे कोई मतलब फियर नहीं रहा, स्टेज फियर कभी नहीं रहा। लेकिन जब तक हम उस काम को करेंगे नहीं, आपको ऊंचाई से डर लगता तो आप ऊंचाई में जाएं, आप उस चीज को महसूस करें, तभी आपका डर जाएगा। अगर मुझे नो सुनने की अगर आदत मैंने डाल ली है, अरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे ना कहता है तो, बिकॉज सर, दीपक सर, आप मुझे एक बात बताइए, कल सपोज आपको मेडिकल इमरजेंसी होगी, हाँ जी, आपको बहुत पैसे की जरूरत पड़ी, फिर क्या आप सर देखेंगे कि आप किससे पैसे मांग रहे हैं, किससे क्या मांग रहे हैं मदद? अगर वो ना भी कहता तो डजंट इट्स मैटर टू यू, नहीं मैटर करेगा ना, क्योंकि आप पहले से मान रहे कि मुझे ना कहेगा, लेकिन आप सब जगह प्रयास तो करेंगे। क्यों? आपको इमरजेंसी है। दिया तो बहुत अच्छा, नहीं दिया तो भी अच्छा। उस वक्त मैं नहीं सोचूंगा कि मेरी लाइफ में, बट दैट मोमेंट्स रियली मैटर कि उस समय मुझे मदद कौन करता है, और मैं हर वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करूंगा, मैं हर जगह वो ट्राई करूंगा कि इस मेडिकल इमरजेंसी में मुझे कौन मदद करता है। सो आई हैव गॉट नॉट फियर कि भाई कोई मुझे ना भी कहेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं अपने ब्रेन को उस तरह से ऑर्डर दे रखा हूं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप अपने नेगेटिव इमोशन से तब बाहर आएंगे जब तक आप उसे फेस नहीं कर लेते, जब तक आप उसको एक माइंड को प्रोडक्टिविटी ना दे सकते हैं, आप जब तक आप उसे खुद नहीं कर लेते, देन ओनली यू कैन कम आउट ऑफ दैट इमोशंस एंड आउट ऑफ दैट फियर। टाइम स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक लीडर्स के लिए। 80-20 लॉ बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। मैं एज ए कैप्टन भी बताता हूं, मैं अपने क्रू मेंबर्स को बोलता हूं, भाई तुम चाहे काम 2 घंटे में करो, चाहे तुम 4 घंटे में करो, आज मुझे टारगेट है कि मुझे इतना काम कंप्लीट करना है। डजंट मैटर तुम इसे 2 घंटे में करते हो छुट्टी, 4 घंटे में करते तो भी छुट्टी। तो आई गिव देम फ्रीडम, क्योंकि मुझे पता है मैं 12 घंटा खड़ा करके किसी को काम नहीं करा सकता, उसका आउटपुट 0 है। And that is the result. 80-20 law always act, and it always works. Because मैं जब दुबई में भी एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, मेरे अंडर कम से कम 28 एम्प्लॉय थे, तब भी मैं यही करता था। आई यूज्ड टू गिव देम फ्रीडम, कभी सर पे चढ़े काम नहीं कराया। आई हैव बीन गेटिंग ऑलवेज अ गुड रिजल्ट्स, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर वो 8 घंटा काम करेगा, उसका लाइफ जो दिन का उसका 3 से 4 घंटा है, दैट ओनली मैटर्स। उसमें ही मेरा 80% का आउटपुट देता है। अगर वो 10 घंटे भी ऑफिस में रह जाए, अगर मुझे उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, मुझे उसका आउटपुट नहीं मिल रहे, इट्स नॉट वर्क। आदमी का सिर्फ दिन का 2 से 3 घंटा ही उसके पूरे दिन का 80% रिजल्ट्स का आउटपुट देता है। चाहे आप उसे 12 घंटा भी क्यों ना ऑफिस में रख ले,
अगर मैं टाइम मान लूं कि भाई तुम 9 बजे आओ, 5 बजे चले जाओ, दे विल डू टाइम पास। बट अगर आप उसे एक छोटा सा टारगेट दे दे कि आज तुम्हें ये काम खत्म करना है, डजंट मैटर यू फिनिश इट इन 2 आवर्स 4 आवर्स, बस ये माइंडसेट, ये कल्चर हमें डेवलप करना चाहिए। वेदर यू आर इन एनी प्रोफेशन, आप देखेंगे आपको आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। एंड पाकिस्तान लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कोई भी काम को ना लास्ट मोमेंट तक रखते हैं, कल कर लेंगे, कल क्लोजिंग हो जाएगा, कल लास्ट डेट है, कर लेंगे, पता चला कल बैंक का लिंक ही फेल हो गया, पेमेंट नहीं कर पाए, कल कुछ हो गया, पेमेंट नहीं कर पाए। सो यू नीड टू प्लान अहेड। आप किसी भी चीज को लास्ट मोमेंट तक के लिए नहीं छोड़ सकते, बिकॉज देयर माइट बी सम अदर चैलेंजेस दैट्स गोइंग टू इंटरप्ट द काइंड ऑफ सर्विस व्हिच यू आर ऑफरिंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी काम को, डेडलाइन को लास्ट मोमेंट तक नहीं छोड़े। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये पाकिस्तान लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि मैं इसका काफी बड़ा वर्कशॉप भी कराता हूं, बट मैं यहाँ पे आपको शॉर्टली और ब्रीफ बता रहा हूं। नाउ आई एम कमिंग एज अ ट्रू टीम लीडर। ट्रू टीम लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं एक बहुत अच्छा लिसनर बनना चाहिए, इंटरेक्टिव होना चाहिए, और दूसरी बात है एक प्लेजेंट पर्सन होना चाहिए। क्योंकि कभी भी आप एज ए लीडर आप कहीं भी जाते हैं ना, तो 65% आपकी इमेज कैरी करती है, 65% आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो पर्सनालिटी आपको दिख रहा है, आपका पहनावा कैसा है, आप कैसा पहन के जाते हैं, किस तरह से अपने आप को ड्रेसअप करके जाते हैं, दैट ऑलवेज मैटर 65%। 30% वे ऑफ अप्रोच। अगर मैं कहूंगा दीपक सर आई लव यू, लेकिन मैं कहूंगा दीपक सर आई लव यू, देयर इज हेल ऑफ लॉट डिफरेंस। मेरा इंटेंशन गलत नहीं है, बट मेरा वे ऑफ अप्रोच गलत है, मेरा बोलने का तरीका गलत है। जबकि मैं बात दोनों अच्छी कह रहा हूं, लेकिन एक लिहाज, एक लहजा तो होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो वी नीड टू बिलीव इन टीम वर्क। हमारा टीममेट्स के साथ बहुत, अगर मैं आज एज ए कैप्टन में रहूं और मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को डांट दूं, अरे क्या तू मुझे बार बार फोन करता है, तो कल कोई इमरजेंसी भी आएगा तो भी मुझे नहीं बताएगा, क्यों सर आपने तो मुझे डांट दिया, आप कौन कहेगा। लेकिन अगर मैं हर छोटी छोटी बातों को सुनता रहूं, पेशेंटली सुनता रहूं, तो ही विल शेयर एवरी इंफॉर्मेशन। कल आप उस ट्रबल में ना चले जाए, उस पैनिक सिचुएशन में ना चले जाए जहां पे आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिला। और ये होता है, अगर आप ऑफिस में हैं तो ये भी चीज अप्लाई होता है कि, या कहीं भी आप लीडर्स में हैं, यू शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट योर सबऑर्डिनेट्स और उनकी हर बातों को सुनना चाहिए। सो कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3-4 लोग कोई अनम्यूट हैं, जैसे मैं कहना चाहूंगा एक छोटा सा वर्कशॉप ट्रेनिंग है। दीपक सर अपने अनम्यूट, ओम प्रकाश जी। हाँ सर। जी सर। नेहा मैम। जी सर। सर। मनीष जी। अच्छा ओम प्रकाश जी। सर जी। मैं आपको कह रहा हूँ कुछ बात, और मैं चाहूंगा आप उस चीज को नेहा मैम को आप कम्युनिकेट करें, है ना। यस सर, सही। आज कैप्टन मनीष का टीम लीडर का ट्रेनिंग है, ऑनलाइन ट्रेनिंग है, और सभी से गुजारिश है कि वो 8 बजे समय आ जाए विथ नोटबुक एंड पेन, उसे अटेंड करें। अब मैं चाहूंगा आप इसको नेहा मैम को कम्युनिकेट कीजिए। ओके। हेलो नेहा मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ओम प्रकाश जी, कैसे हैं मैडम? यस मैम, बहुत अच्छा मैडम। आज एक्चुअली मैं आपको कॉल किया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आज 3 बजे एक बहुत ही ग्रेट लीडर मिस्टर मनीष सर का एक अपना मीटिंग है। सो आप 3 बजे कहीं भी रहे, कोई भी काम है अपना निपटा के एग्जैक्ट 3 बजे आप मीटिंग ज्वाइन करें। अपना नोटबुक और पेन साथ में कैरी करना ना भूलें, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए और बहुत ही पावरफुल सेशन रहेगा। थैंक यू मैडम। थैंक यू। अब नेहा मैम आप दीपक सर को ये मैसेज कन्वे कीजिए। अच्छा, हेलो दीपक जी, हाउ आर यू? हाँ ठीक मैम। दीपक जी, आज कैप्टन मनीष जिनको आप जानते ही हैं, उनका आज 3 बजे बहुत ही अच्छा सेशन है जो कि लाइव है जूम पे, और आप प्लीज अपने सारे काम निपटाइएगा और वहां पे आइएगा जरूर अपनी टीम के साथ।
और नोटबुक और पेन आपके पास जरूर होना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू दीपक जी। थैंक यू। देखिए कम्युनिकेशन कहाँ का गैप हुआ, एक तो समय 8 बजे था, और हाँ आज जैसे उन्होंने पहले 3 ओम होने प्रकाश से सर ने, मैंने 3 बोल दिया। कोई बात नहीं, नहीं नहीं आपको ओम प्रकाश सर ने भी वही कन्वे किया। हाँ, ओम तभी मैं प्रकाश कह रही सर हूँ, ने, मुझे तो 8 याद था, हाँ पर उन्होंने क्योंकि 3 कन्वे किया था इसलिए मैंने 3 हाँ बोला। कोई नहीं, आपने मैं ठीक भी कहा, आपने ठीक कहा। तो वही मैं बता रहा हूँ कम्युनिकेशन गैप कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें जानना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं। बट एक तो ओम प्रकाश सर ने ये भी नहीं कहा कि ऑनलाइन है, उनको पता ही नहीं कि वेन्यू कहाँ है। जी ओके, हाँ सर, सॉरी, घबराहट में थोड़ा ये हो नहीं गया नहीं सर। नहीं, नहीं थोड़ा सर, ये आपकी गलती नहीं है, ये मैं हम्म, बता रहा हूँ कि वर्कशॉप ट्रेनिंग में ऐसे ही कराता हूँ। ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन स्किल ऐसे ही होता है कि हम अपने जब सॉर्डिनेट्स को एक दूसरे को जब कम्युनिकेट करते हैं ना, तो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर जाते हैं। right. तो ये कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वी शुड बी वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ। और जब भी आप अगर एज अ टीम लीडर हैं, यू शुड मेक श्योर कि आप अपने इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली हर सबऑर्डिनेट्स को दें, जो भी आपको लगता है कि मेरे काम का है, क्योंकि छोटे छोटे मिसकम्युनिकेशन गैप कैन लीड टू योर बिग डिजास्टर। ये होता है, ये हमारे साथ भी मैंने महसूस किया है कि मैंने कुछ बोला, किसी को कुछ और समझ में आया, उसने किसी और को कुछ और समझाया। तो ये कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपग्रेडेशन, हमें लाइफ के समय के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करता जाना चाहिए, नहीं तो हमारा भी इतिहास ऐसी हो जाएगा HMT नोकिया की तरह। दे वर वेरी सक्सेसफुल एट वन ऑफ द टाइम अपने लाइफ में, मतलब अपने वन ऑफ द ड्यूरेशन में दे वर वेरी सक्सेसफुल, दे वर द ब्रांड जिनको कभी कभी उनके प्रोडक्ट्स के लिए साल साल भर वेट करना पड़ता था। मास्टर ब्लास्टर कहलाते थे वो अपने समय में, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। किसी भी आदमी की कद जो होती है ना, कंधे से ऊपर होती है, हाइट से नहीं होती, वो कितने लंबे कितने चौड़े। आदमी की हाइट उसके सॉफ्टवेयर से होती है, और हमारा ब्रेन सॉफ्टवेयर है, हम उसे अपग्रेड कैसे करते रहते हैं, दैट ऑलवेज मैटर। हम उसमें वायरस ना आए, उसमें कितने हम उसके एंटीवायरस डालते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। हम अपने आप को टाइम के साथ अगर अपग्रेड नहीं करेंगे, आज जिस तरह से ट्रेनिंग हो रही है, अगर हम उस तरह से अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, तो हम वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। वी नीड टू अपग्रेड आवरसेल्व्स विद ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अगर नेहा मैम, अगर किसी बच्चे को मैं सांप के साथ छोड़ दूं, तो बच्चा तो उस जी सांप के साथ एक खिलौने की तरह खेलेगा कि नहीं? जी बिल्कुल, खेले। क्योंकि क्यों? उसको डर ही नहीं मालूम है। अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल उसको डर नहीं है। तो अपने फियर को भी निकालना है, लेकिन काम भी करना है। आज मैं केमिकल टैंकर में मास्टर हूं। मैंने लाइफ में बहुत आइसोसाइनाइड, 99.9% कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फिनॉल, बेंजीन, मतलब बहुत डेंजरस डेंजरस केमिकल्स हैंडल किए। आइसोसाइनाइड तो पता को सूंघने से आदमी मर जाता है। तो इतने डेंजरस केमिकल है, तो क्या मैं काम करना छोड़ दूं? फिर दुनिया में जाएगा कैसे? केमिकल्स जाएगा कैसे? जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज कैसे सर्वाइव करेगी? लेकिन आपको विद, जब तक अवेयरनेस नहीं रहेगा, आपके पास स्किल्ड नहीं रहेंगी, जब तक मैं उस चीज के लिए प्रिकॉशन नहीं लूंगा, तो मैं काम कैसे करूंगा? तो प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज द थिंग, यू नीड टू कीप अपग्रेडिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। और लीडरशिप की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है अकाउंटेबिलिटी। ये बिजनेस हमारा है, ये काम हमारा है, हम इसके लिए ना किसी को ब्लेम कर सकते हैं, ना हमारे सबऑर्डिनेट्स को, ना हमारे अपलाइन को, ना किसी को, क्योंकि पैसा आपके घर में आना है। जो काम मैं करूंगा उसका रिवार्ड मुझे मिलेगा, नोबडी एल्स इज बॉदर्ड। और आप जो करेंगे, आपकी टीम वही काम करेगी। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, पूरी टीम की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई सबऑर्डिनेट्स भी गलती करता है, तो बीइंग लीडर यू शुड बी अकाउंटेबल, कि मैं इसका अकाउंटेबल, ना कि मैं किसी को ब्लेम दूं कि उसकी वजह से ये काम हो गया। आई नेवर ब्लेम माई क्रू। आज तक मैंने जिंदगी में कभी किसी को, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हूं मैं, बट आई हैव नेवर सैक्ड अ सिंगल पर्सन इन माय लाइफ। तो क्यों? क्योंकि मैंने वो अकाउंटेबिलिटी ली कि मैं उनको सुधारूंगा, उन्हीं लोगों से काम करवाऊंगा जो आज शायद नालायक है, लेकिन कल अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। So that is the kind of leadership quality we should have. और जो नहीं बदलना चाहते वो नहीं बदलेंगे,
लेकिन अगर आपको अपनी टीम में है, वदर यू थ्रो देम आउट, या तो एकदम बॉदर ना करें, या तो फिर अगर आप उनको अपने सबऑर्डिनेट्स मानते हैं तो उन्हें एक चाइल्ड की तरह बिहेव करे, ट्रीट देम। क्योंकि लाइफ में ना जब तक इनोसेंसी रहती है ना तो आदमी तब तक सीखता है। जब तक हमारा कप खाली रहता है तब तक हम सभी कुछ ग्रैस्प कर सकते हैं। तो इनोसेंसी, अगर जो बहुत स्मार्ट आदमी होता है ना, उसे ना करने के 1000 बहाने हैं उसके पास। क्योंकि माउंट एवरेस्ट में चढ़ने का रास्ता सिर्फ एक ही है, गिरने के रास्ते बहुत हजारों रास्ते हैं। चढ़ने का रास्ता सिर्फ एक ही है, लेकिन गिरने के हजारों रास्ते हैं। सो अकाउंटेबिलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ लीडरशिप, क्योंकि हर चीज के लिए अकाउंटेबल आप ही हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, क्योंकि अगर आपके एटीट्यूड ही सही नहीं रहेगा। एक अच्छी लेडी है नेहा मैम, आपने फेस भी किया होगा कहीं ना कहीं। अगर कोई लेडी अपनी रहती है, अगर वो अपने एटीट्यूड कैरी करती है ना, किसी की मजाल नहीं है कि कोई अगल बगल वाला कुछ कमेंट कर दे। नहीं, डेफिनेटली दैट्स वेरी ट्रू। और ये मेरे लिए बहुत सही है, आज तक मेरा एटीट्यूड ऐसे ही रहा है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज दैट आई कैन फील। और ऐसा होता है, मैं अपने सिस्टर्स को भी यही समझाता हूँ, जब वो कॉलेज में पढ़ती थी, यू नीड टू कैरी योर एटीट्यूड। क्या मजाल है कोई बगल में कोई बोल दे, आपका ऑरा है, आप अपने ऑरा को कैरी करें। नोबडी हैज गॉट राइट टू डू एनीथिंग। राइट। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आपको कोई नो बोलता, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। दिस इज माई एटीट्यूड, आई एम डूइंग समथिंग, क्योंकि हमारा इंटेंशन अच्छा है। हम किसी अच्छे इंटेंशन के साथ आपके पास आए हैं। अगर हमारा इंटेंशन खराब है तो दिल में आपके चोर जरूर रहेगा। वंस यू आर हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, वंस यू आर हैविंग अ राइट इंटेंशन, यू आर फ्री ऑफ एनीथिंग। आपको कभी नहीं लगेगा नॉट टू पैनिक इन डिस्ट्रेस एंड सर्कमस्टांसेस। मैंने तो बहुत सारे डिस्ट्रेस सिचुएशंस देखे हैं लाइफ में। बहुत सारे लोगों को सागर में एक जहाज डूब रहा था, उसमें काफी तूफान में बचाया भी है, उसके हम लोग को काफी रिवार्ड्स भी मिला था। लेकिन उसको कूल रहना है, उसको कभी किसी को ब्लेम नहीं करना कि तुम्हारी वजह से ये हो गया। पैनिक सिचुएशन आएंगे, जो गलती हो गया, लेकिन यू हैव टू एक्ट अपॉन कि अभी आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे कि बाकी डैमेज ना हो, इससे ज्यादा डैमेजेस ना हो। आग लग गई, भगदड़ में लोग मर जाते हैं। आग से लोग नहीं मरते, भगदड़ से ज्यादा मर जाते। क्यों? पैनिक। आदमी जब चोट लगता है ना, तो चोट से नहीं मरता है आदमी, शॉक से मर जाता है। 90% कैजुअलिटी होती है शॉक से। चोट से आदमी नहीं मरता जल्दी, शॉक से। उसको शॉक लग जाता है कि भाई क्या हो गया। तो कैजुअलिटी ज्यादा होती है क्योंकि हम डिस्ट्रेस सिचुएशन में पैनिक बहुत ज्यादा होता है। यू नीड टू कूल डाउन। आपको देखना है कि आप किस तरह से उस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। यू नीड टू एक्ट अपॉन, एंड दैट इज कॉल्ड अ ट्रू लीडरशिप। नाउ सपोज ओम प्रकाश जी, सर, कभी ना कभी हम मैं भी अपने बच्चों को डांट देता हूं, या कभी कभी एक थप्पड़ भी लगा देता हूं, है कि नहीं? ऐसा होता है ना? हाँ सर, होता है। क्यों होता है? क्यों ऐसा हम करते? क्या हम अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते? यस सर। है कि नहीं? वो हम लोग भी बोलता हूँ कि भाई मैं इसलिए ऐसा कर दिया क्योंकि मैं अपने गुस्से को काबू नहीं रख सकता। दैट इज अ वीक पॉइंट ऑफ मी। अब सपोज कीजिए ओम प्रकाश जी, सर, दीपक सिंह सर आपके बॉस हैं यस, ऑफिस में, है ना? जी। अब दीपक सिंह सर ने आपको कुछ सबके सामने कुछ कह दिया, सपोज, मैं जस्ट अज्यूमिंग। यस यस। क्या आप दीपक सर को कुछ बोल सकते हो वापस? ही इज योर बॉस। नहीं, बिल्कुल क्यों? नहीं सर। अभी आपने कहा बच्चे को आपने इसलिए मार दिया क्योंकि आपको लगा आपका गुस्सा आप कंट्रोल नहीं रख सकते। बट यहाँ पे आप अपने बॉस को वापस बैक रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने यहाँ पे अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल किया? जॉब का मतलब ये रहता है सर ना, डर। डर। आपने अपने बच्चे को इसलिए मारा, या मैंने भी अपने बेटे को इसलिए मारा क्योंकि मैं अपने आप को स्ट्रॉन्गर समझ रहा हूँ कि ये मेरा क्या कर ले, क्या कर रहा है। राइट, है ना? जी। तो डर, हम अपने आप को स्ट्रॉन्गर समझते हैं दूसरे से। हम अपने टेम्परेचर को, हम अपने बोलते टेम्परमेंट को, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे आपने दीपक सर के सामने कंट्रोल कर लिया
भले आप दांत पीसते रह जाते होंगे, लेकिन आपने कंट्रोल किया क्योंकि वो आपके बॉस है। यू माइट लूज योर जॉब। बॉस है, राइट। तो ये तो गलत कहना होगा ना। बहुत लोग जो ये बहाना देते हैं कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पाता इसलिए मैं कुछ भी बक देता हूँ, इट्स नेचुरल, बहुत लोग से आपने सुना होगा, बट बिल्कुल इट्स नॉट राइट। यू कैन कंट्रोल योर एंगर। कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि आप हमेशा अपने गुस्से को कंट्रोल करें, जहां पे वाजिब है आदमी को बोलना भी चाहिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदमी अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। एंड जी। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल थिंग्स इन आवर लाइफ। बी ए गुड लिसनर। लीडरशिप का सबसे बड़ा क्वालिटी है कि आपको एक अच्छा लिसनर बनना चाहिए। हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं सब लोग कहते हैं आप कहीं भी जाते हैं पहले उनकी बातों को सुनिए। यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब तक आप उन्हें जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, उनके दफ्ती रुख पे हाथ नहीं डालेंगे, तब तक आप उनको कभी फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं दे सकते। सो यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। ये हर एक बुक का पहला लाइन होता है कि बीइंग ए ट्रू लीडरशिप, आपको एक बहुत अच्छा लिसनर होना चाहिए लाइफ में। हमेशा आप अपने सबऑर्डिनेट्स को फ्री हैंड दें, तब आप उनको लीडरशिप क्वालिटी आएगी। आज जैसे दीपक सर क्या क्यों बोलते हैं भाई, हर एक आदमी को लाइव डेमो देना है, हर एक आदमी को स्पीकर बनाना है। इट्स द पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। डजंट मैटर कि वो गलत करता है सही करता है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी, फियर तभी जाएगा जब उसे फ्री हैंड मिलेगा काम करने के लिए, तब उसे पार्ट ऑफ द टीम महसूस होगा कि मैं इस टीम का पार्ट हूं। यू नीड टू डेवलप योर सबऑर्डिनेट्स, क्योंकि आप सबऑर्डिनेट्स जब डेवलप कर रहे हैं तभी तो आपका मैन पावर बढ़ रहा है, आपका मैन हाउस बढ़ रहा है, एंड फाइनली इट लीड्स टू योर इनकम। आपका इनकम कब बढ़ता है? जब एक सक्सेसफुल सीईओ क्यों होता है? उसके जितने सबऑर्डिनेट्स हैं उसको सक्सेसफुल रिजल्ट्स दे रहे हैं, क्योंकि उसने इंपावर कर रखा है अपने सबऑर्डिनेट्स को, और उनका मैन हाउस मल्टीप्लाई होता जा रहा है, एंड फाइनली एक सक्सेसफुल रिजल्ट आता है इन टर्म्स ऑफ इनकम। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, कि हम यहाँ पे मैन हाउस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट्स ऑल। ये सिंपल फंडा है। एंड डू नॉट टेक डिसीजन ऑन एजम्पशन। एक बहुत अच्छा स्टोरी मैं आप लोग से शेयर करता हूं। एक एचआर हेड थे, और उस कंपनी में नियम थी कि एचआर हेड का अपॉइंटमेंट हुआ और उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, और फिर उन्हें बोला गया कि आपको हमारे एमडी साहब जो ऑफर लेटर हैं, ही विल हैंड ओवर यू आफ्टर लंच, सो यू आर कॉर्डली इनवाइटेड फॉर लंच। आप इस होटल में इतने इतने टाइम पे पहुंच जाए, एंड देयर आफ्टर लंच ही विल हैंड ओवर यू योर अपॉइंटमेंट लेटर। ओके, एचआर हेड गए, he was a very executive person, MD भी आए टाइम पे, और they started having lunch, they have ordered something। उन्होंने सूप से स्टार्ट किया तो सूप आया, और उन्होंने देखा कि भाई एचआर हेड जिनको अपॉइंटमेंट दिया गया था, आते ही साथ उन्होंने अपना फटाफट सॉल्ट वॉल्ट और एक्स्ट्रा डाला, और he started having soup and all। अच्छा सा लंच हो गया और वापस चले गए। He didn't handed over him the appointment letter। जब वो वापस आए तो वाइस VP ने पूछा, भाई you didn't handed over him the appointment letter। तूने बोला, जो आदमी ना सूप को चखे अगर उसमें नमक मिला दे, तो हाउ कैन यू टर्म दैट ही कैन टेक अ राइट डिसीजन इन हिज लाइफ? ये हमारी टीम के लिए अच्छा है। He just assumption के साथ उसने बस उस इतने सारे नमक डाल दिए कि नमक कम होगा इसमें। It's a very minor thing. So you should never take any decision on assumption। ट्रू लीडर को एक विजनरी होना जरूरी है, फार साइटेड होना जरूरी है, थिंग्स को प्लान हेड करना जरूरी है। आज हमें लग रहा है कि ये आने वाले समय में कैंगन वाटर घर घर का आरओ होगा। हम फार साइटेड है, विजनरी है, उसी विजन के साथ काम कर रहे हैं। वी कैन रियलाइज दैट जब दीपक सर ने काम किया होगा तभी उनको सिर्फ नक्शा मिला होगा। आज तो हमारे सामने घर है। नेहा मैम, नक्शा बेचना आसान होता है कि देखा दिखाया घर बेचना आसान होता है? घर बेचना। तो सोचिए, जब दीपक सर ने स्टार्ट किया काम, तूने तो सिर्फ नक्शा दिखाया गया, आज हमारे सामने घर दिख रहा है, विश्वास है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो फार साइटेड थे, वो विजनरी है। हमारे आने वाले समय भी और सारे जो हमें जो लीडर्स आज यहाँ पे हैं,
दे आर ऑल विजनरी। वो इंपॉर्टेंट है लाइफ में होना। एक्सपेक्टेशंस, जब तक आप फार साइटेड नहीं रहेंगे, विजनरी नहीं रहेंगे, तब तक आपको कोई सुनेगा नहीं, आप एक सक्सेसफुल लीडर नहीं बन सकते। सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। उन्होंने अपने समय कुछ विजुलाइज किया होगा, हम अपने समय के अनुसार अपने कुछ ना कुछ विजुलाइजेशन देख रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बी हम्बल, ग्रैटिट्यूड। आपको पता है हनुमान जी से बड़ा ग्रैटिट्यूड इंसान किसी को मतलब देखा नहीं गया। लक्ष्मण जी लोग थे, बहुत अनुयायी थे राम के, लेकिन उन्हें हर बात पे सवाल उठता था। एक सिर्फ आज देखिए सबसे ज्यादा हनुमान जी की क्यों पूजा होती है, सबसे ज्यादा टेम्पल्स हैं उनके, क्योंकि हनुमान जी ने ज्यादा सवाल नहीं किए, सिर्फ फॉलो करते गए, सिर्फ फॉलो करते गए, और किसी क्वेश्चन को ज्यादा पलट के उन्होंने नहीं पूछा राम जी से, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फॉलो करते गए। आज देखिए उनसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट या उनसे बड़ा मैनेजमेंट तो कोई नहीं है। पूरी लंका की लंका आग लगा दी, ना आग उनका, ना घी उनका, ना कपड़ा उनका, कुछ नहीं। मैक्सिमम प्रॉफिट, नो इन्वेस्टमेंट, है ना। तो लाइफ में ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए। हमारे जो भी सीनियर हैं, हमारे जो भी टीचर्स हैं, हमारे मदर फादर हैं, आज उनकी वजह से हूं, आज मैं यहाँ हूं। आज हमें ये ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, हमारे जो बुरे वक्त में किसी ने भी थोड़ा सा भी साथ दिया हो, वी शुड ऑलवेज वी फील ग्रेटिट्यूड कि हम उनकी वजह से यहाँ पे। एक बार चार्ल्स प्लम, उन्होंने अपना उनका नाम सुना होगा, ही वॉज अ हीरो ऑफ वियतनाम वॉर के, वो बहुत बड़े हीरो थे। जब उनकी लास्ट फ्लाइट जब टेक ऑफ हो रही थी तो उनका फ्लाइट क्रैश हो गया और ही लैंडेड ऑफ विद द पैराशूट। जब वो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे तो एक वेटर आया, बोला यू आर चार्ल्स प्लम? यस। बोला सर, यू नो आई वॉज द पर्सन, जब आपकी लास्ट जो फ्लाइट क्रैश हो गई थी मैंने आपके पैराशूट को फोल्ड करके रखा था। तो उन्होंने उसे उठाया, गले लगाया, कुछ पैसे दिए और उन्हें अच्छे से बैठ के खाना खिलाया उसी के रेस्टोरेंट में जहां पे वो काम करता था। ही फील ग्रेटिट्यूड कि आज मैं उसकी वजह से शायद जिंदा हूं। एक बार कुआं और नदी में बहुत बड़ी बहस होती है। नदी बोलती कि भाई तुम्हें क्या ताकत है, तुम तो एक जगह पड़े रहते हो, ना तुम्हें कोई पूछता है ना कोई करता है, मैं देखो जहां मन होता चले जाती हूँ। तो जिंदगी में ठहराव बहुत ज्यादा है। बारिश होती है, पानी बहता रहता है, लेकिन पानी कहाँ जाकर ठहरता है? तालाब में, लेक में, वहां जाके ठहरता है। जिंदगी में ठहराव बहुत जरूरी चीज है। फिर कुआं बोलता है बहुत ही हम्बली वे में कि भाई तुम ऊपर से नीचे आती हो, सॉरी, तुम प्यासे के पास चल के जाती हो, प्यासा मेरे पास चल के आता है। तुम ऊपर से नीचे आती हो, खरा पानी बन जाती हो, मैं नीचे से ऊपर आता हूँ, मीठा पानी बन जाता हूँ। सो लाइफ में हम्बल होना बहुत जरूरी है, डाउन टू अर्थ, जमीन में रहना बहुत जरूरी है हमें। ये बहुत जरूरी है हम्बलनेस, क्योंकि झुका हुआ फल ही में फल लगे रहते हैं, झुका हुआ पेड़ में ही फल लगे हुए रहते हैं। सो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो वन, सो यूटिलाइज योर टाइम। टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए, बिकॉज हु किल्स टाइम, टाइम किल्स हिम। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो मैं बहुत बेसिक ही रखा। थैंक यू सो मच।